72 घंटों की हड़ताल पे पीएचई डेली वेजर्स जो है वो बैठ चुके हैं और 8 बजे से हड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। अब एक सवाल तमाम जम्मू संभाग के लोगों के जहन में आ रहा है कि क्या कल पानी आएगा या नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो बड़ी बात है, तमाम पीएचई डेली वेजर जम्मू संभाग के कामचोर हड़ताल पर बैठ चुके हैं। बीते दिनों इन पर लाठियां बरसाई गई और काफी समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी पुराना मुद्दा है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर अब रवि हंस क्या कहेंगे, क्योंकि यही जो है इस प्रदर्शन को, इन तमाम एजिटेशन को और पीएचई डेली वेजर्स के मुद्दे को लगातार प्रदर्शन करते हुए, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। रवि जी क्या कहना चाहते हैं? 8 बजे से काम छोड़ हड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। अब बताएं ये हड़ताल कहां तक जाने वाली है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हड़ताल कहां तक जाएगी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने कोई आनन फानन में ये हड़ताल नहीं दी है जी। हमने 1003 दिन तक लगातार प्रदर्शन किया, पीसफुली तरीके से। पुलिस की लाठियां भी खाई, 45 डिग्री टेम्परेचर भी सहन किया। लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी जम्मू की जनता हरासमेंट हो, क्योंकि हम भी इसी जम्मू के रहने वाले हैं। हमारे भी रिश्तेदारियां सारी यहीं पे हैं, हमारे परिवार भी यहीं पे रहते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि जम्मू की जनता के लिए परेशानियां बढ़े। 11 मार्च को, 10 मार्च को आपने देखा जब हमने सेक्टर घेराव किया तो हमारे ऊपर पुलिस बल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। तब भी हमने सरकार को 10 दिन का समय दिया। 11 तारीख को हमने सरकार को एक नोटिस दिया था कि सरकार चाहती तो असेंबली सेशन चल रहा था, डेली वेजर का मुद्दा हल हो सकता था। हम, उमर साहब ने कमेटी बना करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हमने फिर भी उसको कहा कि हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बाकी डिमांडेज हैं जो हैं वो सरकार पूरी करे, जिसमें लेह लद्दाख यूटी के ऊपर जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती, लेह लद्दाख यूटी के ऊपर मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। और जो हमारे 60 साल के साथी होके घर जा रहे हैं, आपने 30-30, 32-32 साल उनकी सर्विसेज ली, उनकी जवानी को आपने खत्म कर दिया इस डिपार्टमेंट को चलाने में। आपने उसको खाली हाथ घर भेज रहे हो। कम से कम उसके ऊपर तब तक के लिए रोक लगाई जाए जब तक रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई सरकार का फैसला नहीं आ जाता। तीसरी हमने शर्त रखी थी कि हमारी पेंडिंग वेजेस जो 17 महीने की आपके पास पड़ी हुई है वो आप रिलीज कर दो। हम 6 महीने कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने हमारे मुद्दों को हल करने के बजाय पुलिस बल का डर दिखाने की कोशिश की डेली वेजर को, कि आज सुबह से 6 बजे से हर एक हमारे बड़े स्टेशन के ऊपर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यहां इस वक्त हम सीपीएस नरवाल में खड़े हैं, यहां पे सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। भाई कौन सा यहां से स्टेशन उखड़ के जा रहा था? क्या डेली वेजरों ने काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी है? कोई स्टेशन उखाड़ने की, तोड़फोड़ करने की हड़ताल थोड़ी दी है। तो आप पुलिस बल लगा के डराने की कोशिश करोगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? डेली वेजर अग्रेसिव होगा, और जब डेली वेजर अग्रेसिव होगा तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो सरकार तो भुगतेगी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो पब्लिक के ऊपर भी पड़ेगा। सेंट्रल पंपिंग स्टेशन नरवाल में है, यहाँ पर सीआरपीएफ तैनात की गई। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं अंदर जूम करके सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। एक्शन साहब, एडब्ल्यू साहब खुद स्टेशन चला रहे हैं। आप यहां तक इनकी नेग्लिजेंसी देखो। जायज मुद्दों को हल करने की तरफ फोकस नहीं है, लेकिन सिर्फ डेली वेजर का शोषण जो है पिछले 30 सालों से चल रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि हम इन लोगों को शोषण से बाहर निकालें, क्योंकि नारा लगता है कि 70 सालों से हम सुनते आ रहे हैं नारा, गरीबी हटाएंगे। लेकिन गरीबी खुद खत्म करना ही नहीं चाहते, लोगों के जायज हकों को दबाएंगे, फिर कहेंगे नहीं जी हमें मौका दो, हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबों को खत्म करेंगे। बेसिकली इनका मोटिव ये है कि गरीबों को खत्म करेंगे, डंडे के जोर पे दबाने की कोशिश करेंगे, पुलिस बल से डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अब होगा नहीं। बहुत सहन कर लिया हमने। बहुत सारे हमारे साथी इन चीजों से परेशान होकर के सुसाइड जैसा कदम उठा चुके हैं। आज उनके परिवार 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हमारे और साथी जो हैं वो इन्हीं ये सिलसिला आगे बढ़े। इसलिए हमने एक मन बना लिया है कि 72 घंटे की पहले फेज में हमने कामचोर हड़ताल दी हुई है। अगर इन 72 घंटों के अंदर सरकार हमारे मसलों को हल नहीं करती तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। ये सारा जो जिम्मेदारी है ये उमर सरकार की होगी, और उमर सरकार को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और कल
कल सुबह हमारा 10 बजे बीरसी रोड में एक फिर बड़ा प्रदर्शन होगा और कल शायद सरकार को एहसास होगा कि सरकार ने कितनी बड़ी गलती की अभी है। रवि जी मुझे बताएं, ये जो काम छोड़ हड़ताल है, पीएचई डेली वेजर्स काम करते हैं, दिन रात सुबह शाम करते हैं, डेली वेजर्स का काम कौन करेगा? ये अब मैंने बता दिया आपको, एक्शन साहब आए हैं, वो कर रहे हैं, एडब्ल्यू साहब कर रहे हैं, 2 एडब्ल्यू बैठे हुए हैं, एक एक्शन साहब बैठे हैं, जेई साहब बैठे हुए हैं, पुलिस लगाई है, सीआरपीएफ लगाई है। देखते हैं कितने दिन चलाते हैं इनसे। यानी कि सुबह यहाँ बड़े स्टेशन तो ये चला लेंगे, लेकिन लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना इनके बस की बात नहीं है। वहां इनको डेली वेजर की जरूरत पड़ेगी और मैं डेली वेजरों से आह्वान करना चाहता हूं, ये लास्ट मौका है। आज आप देख लो, आपके ऑफिसर आपके साथ आगे अगेंस्ट खड़े हैं। आपके जूनियर इंजीनियर नहीं चाहते कि आपका मसला हल हो, क्योंकि ये लोग दफ्तरों में 2 बजे से पहले नहीं आते और 4 बजे के बाद नजर नहीं आते। आज रात के अब 10 बज रहे हैं और इस यानी कि वक्त सरकारी नौकरी 2 घंटे की। यही होता है। कहाँ आते हैं आप? कभी 11 बजे से 12 बजे के बीच आके चेक कर लीजिए, कहाँ आपको ऑफिसर मिलेंगे। ये लोग ड्यूटियां नहीं देते, ये सिर्फ हमारे बलबूते पे इनकी चेयरें सेफ रहती हैं और 2 आते हैं हमारे डेली वेजरों के कंधे पे हाथ रखेंगे, तू मेरा भाई है, तू मेरा बेटा है। हमारा डेली वेजर इसी में खुश हो जाता है और आज यही ऑफिसर हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। आज ये डेली वेजरों के और सरकार के बीच में दीवार बन के खड़े हैं कि डेली वेजरों का मसला हल नहीं होना चाहिए, इनकी स्ट्राइक कामयाब नहीं होनी चाहिए। अब ये डेली वेजरों को डिसाइड करना है कि उनको बंधुआ मजदूरी कंटिन्यू रखनी है या अपने हक के लिए कल सड़कों पे उतरना है। मेरा आह्वान है हर एक डेली वेजर से, स्ट्राइक की कॉल हमने दे दी, लोगों की डिमांड थी कि काम छोड़ो हड़ताल दो, हमने दे दी। अब इसको इंप्लीमेंट करना, इसको सक्सेसफुल करना, ये हर एक डेली वेजर की अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि रेगुलाइजेशन सबको चाहिए, पेंडिंग वेजेस सबको चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट सबको चाहिए, तो अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। अभी कल जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसी तरह का प्रदर्शन होगा जिस तरह से बीते दिनों किया? उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा? उससे बड़ा होगा, उससे बड़ी संख्या होगी। कल शायद पुलिस बल कम पड़ जाएगा। अभी मुझे बताएं रवि जी, जिस तरह से प्रदर्शन जो है आपने कॉल दे दिया कि कल प्रदर्शन होगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि कल जो प्रदर्शन होने जा रहा है इसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति का खुलासा हम पहले नहीं करते, ये कल ही डिसाइड होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि सरकार के लिए कल बहुत बड़ी परेशानी जो है वो क्रिएट होने वाली यानी कि डेली वेजर्स लाठियों से नहीं डरने वाला। है। जनाब, ये जो 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो जब 45 डिग्री में पाइप को हाथ लगाना हो ना, तो हाथ जल जाते हैं। ये उनको कंधों पे उठाते हैं और हाथों से काम करते हैं। जब ये वो चीजें सहन कर सकते हैं, ये बारिश में, ठंड में, बर्फ में, हमारे आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में लोग बर्फ में कपड़े उतार करके नदियों नालों में जाके पाइपें जब जोड़ते हैं ना माइनस टेम्परेचर में, तो वो सब सहन कर सकते हैं। लाठियों से कहां डरेंगे? ये डेली वेजर लाठियों से डरने वाला नहीं है। यही कोशिश सरकार ने की है, अब सरकार को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ये जो स्ट्राइक है जम्मू संभाग की या कश्मीर संभाग की? नहीं, फिलहाल जम्मू संभाग की है और कश्मीर की एक डेली वेजर यूनियन है, उन्होंने कैजुअल लेबर यूनियन है, उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन वो स्ट्राइक पे नहीं है, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया। वो उनका ये कहना है कि वो ईद के बाद वो काम छोड़ो हड़ताल पे उतरने वाले हैं और उसके साथ हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 72 घंटे की कॉल दे दी है। मैं तो ये चाहता था कि हर एक डिपार्टमेंट इस वक्त स्ट्राइक पे जाता, ताकि असेंबली के अंदर डेली वेजर के हित में फैसला लिया जा सकता। हमारे कुछ लोग सिर्फ कमेटी बनने से खुश हो गए, उन्होंने सरकार का वेलकम कर दिया। मैं उनसे भी एक सवाल तो पहले भी बनी है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो 2014 में कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आज आपने कैसे विश्वास कर लिया? तब भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, आज भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, तब कुछ नहीं हुआ। आज आपने किस बात पे ये विश्वास कर लिया कि उमर अब्दुल्ला की बनाई हुई कमेटी हमें रेगुलाइजेशन देगी? जबकि एलजी साहब की तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको एफएफसी कमेटी का नाम दिया गया था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उसने भी एक 42 पेज की रिपोर्ट सबमिट की थी कि हाँ, इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए, इनको इनजस्टिस हुआ इनके साथ। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और 6 महीने के बाद कमेटी रिपोर्ट देगी। अगले बजट में डेली वेजर के बारे में सोचा जाएगा कि क्या किया जाएगा। 1 साल के अंदर कितने हमारे डेली वेजर हमसे बिछड़ जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा, इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला साहब का कोई जवाब नहीं। उमर अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, तो फिर कैसे हो? 90 जब स्कॉर्पियो आई तो पैसा कहां से आया? जब उन्होंने 4.5 करोड़ के फॉर्च्यूनर खरीदी तब पैसा कहां से आया? आज उनका वो जो सैलरी बढ़ाने का भी बिल मेरे को लग रहा है पास हो गया और उनको जो सीडीएफ भी 4 करोड़ कर दिया है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? अगर डेली वेजर को देने के लिए पैसा नहीं है, जो आपके सरकारी डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, इन डिपार्टमेंट्स को ताले लगाओ यार।
जब आपके पास खजाना खाली है, इन डिपार्टमेंट्स को ताले लगा दो और डेली वेजरों को उनका बकाया दे दो। उनको बोलो आप अपने घर में बैठो और जनता को बोलो कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपको कोई सहूलियत नहीं दे सकते, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसलिए असेंबली में आए हैं कि हमें वोट दो, हमें कुर्सी दो, हमारे परिवार को सुख सुविधा दो, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सरेंडर कर देना चाहिए इन लोगों को। अभी जिस तरह से बात की जाए, क्या लग रहा है कि डेली वेजर के साथ सिर्फ मजाक हो रहा है? सिर्फ यही कमेटियां बन रही हैं, बीते कई सालों से कमेटियां बनी है, रिपोर्ट बनी है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पिछले 30 सालों से तो यही मजाक हुआ है। और यहां तक के एक तरफ सरकार कहती है हम लोकतांत्रिक हमारा देश है। कहां लोकतंत्र है जहां 70 महीने काम करने के बाद डेली वेजर की सैलरी तक नहीं मिलती? कहां लोकतंत्र है भाई? किस लोकतंत्र की आप बात करते हो? तो दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान कहता है कि हर महीने की 7 तारीख को डेली वेजर को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां 17 महीने की पेंडिंग है। कहां संविधान का पालन हो रहा है? और एक धार्मिक किताबों में भी लिखा है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सोखने से पहले दे देनी चाहिए। लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। ये पहले तो गोरे अंग्रेज थे ना, तो उन्होंने इतना शोषण नहीं किया हिंदुस्तान के लोगों का, लेकिन जब से ये काले अंग्रेज कुर्सियों पे बैठे हैं ना, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे 9,000 से बेटी पढ़ा सकते हो? आज के जमाने में मुझे ये बताओ, आप राशन पानी का खर्चा पूरा नहीं कर सकते, बेटियों को कहां से पढ़ाओगे? ये इसलिए हम कहते हैं कि भाई स्लोगन लगाने से पहले सोच लिया करो कि क्या आप उसके ऊपर खरा उतर पाते हो या नहीं उतर पाते हो। अभी रवि जी, हमारा जो पीएचई डेली वेजर्स है, हर एक चौराहे में जो है नल को खोलता है, उसके बाद लोगों के घरों में पानी जाता है। तो क्या लग रहा है कि कल सुबह जब लोगों की एक उम्मीद होगी कि पानी आएगा, क्या इस पे स्टेटस है? बहुत सारा इफेक्ट पड़ने वाला है। हमने परमानेंट स्टाफ को नहीं रोका है, परमानेंट लोग काम कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी है। जेईओ की, एडब्ल्यू की, एक्शंस की ड्यूटी है लोगों को, जनता को पानी पिलाना। ये जवाबदेह लोग हैं, ये बड़ी बड़ी सैलरियां लेते हैं। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उनके पास जल शक्ति डिपार्टमेंट है और उसी चीज की उनको सैलरी मिलती है। जितनी भी उनको फैसिलिटीज मिलती है, इसी बात की मिलती है कि उनको जनता के हित में काम करना है, ये उनकी जवाबदेही है। और हमारा डेली वेजर ने काम छोड़ा है, हमने किसी का पानी बंद नहीं किया, ना ही हम किसी का पानी बंद करने वाले हैं। हमने सिर्फ अपना काम छोड़ा है। हमें ये तो सरकार तो डेली वेजर ही कर रहा है ना, हर जगह डेली वेजर है, क्योंकि डेली वेजर्स के बिना तो ये संभव नहीं है कि जहां पर जेई, एडब्ल्यू, एक्सीएन, वो तो इस तरह। यही चीज तो हम सरकार को महसूस कराना चाहते हैं, यही तो हम सरकारों को पिछले कई सालों से बता रहे हैं। जब कोविड का दौर आया, जब कोविड पीक पर था, तब हमें घर बैठे पास मिल गए। हमारा नाम भी नहीं लिखा था पास के ऊपर, और हमारे जो एसडीएम या तहसीलदार या डीसी साहब थे, उन्होंने ब्लैंक कार्ड के ऊपर साइन करके हमारे घरों में भेज दिए, ब्लैंक कार्ड के ऊपर। यानी कि जब जरूरत थी, जब मौत का कहर था, हाँ, तब डेली वेजर याद आ गया। तब जो ऑफिशियल स्टाफ था उनको कह दिया गया कि वर्क फ्रॉम होम करो, और जो वर्कर डेली वेजर जो गरीब था उसको क्या दिया, एक मोदी जी की लगी हुई फोटो, मुझे भी 2 मिली है, एक मोमेंटम मिला हुआ है, वो दे दी कि आप कोविड वॉरियर हो। लेकिन जब हमारा हक देने की बारी आती है, कहते हैं आप तो बैकडोर हो। कोविड वॉरियर कितनी जल्दी बैकडोर बन जाता है, इन नेताओं का दोगलापन देके कभी कभी खुद पे भी हंसी आती है कि हम इन लोगों को चुनते हैं और यही बाद में हमको ढूंढते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी नाराजगी किन किन सरकारों के साथ? जितनी भी सरकारें हैं, सबके साथ नाराजगी है, सबने इनजस्टिस किया आपके साथ? आज तक जस्टिस करने वाला कोई मिला नहीं। एक बहुत बड़ी होप थी हमें बीजेपी से, क्योंकि ये कभी भी सत्ता में नहीं आए थे, और डबल इंजन एक बहुत मशहूर है कि डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। तो हमें भी लगा था 2014 में कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जुगल किशोर जी ने ललकार रैली के अंदर कहा, हमारे जम्मू के अंदर 2 ही बड़े मुद्दे हैं, पहला 370, दूसरा 60,000 डेली वेजर परिवार, जिनके साथ टोटल इंजस्टिस हुआ है। हमें भी लगा कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसे अच्छे दिन आए कि हमारी सैलरी भी बंद हो गई। 2015 से लेके 22 तक 70 महीने की सैलरी पेंडिंग हो गई, जो हमें हर महीने मिलनी चाहिए थी। परसों मैं इनके स्पोक्स पर्सन का बयान सुन रहा था, उनसे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनके पास कोई अधिकार नहीं है पब्लिक को थ्रेट करने का। मैं उनसे निवेदन करके पूछना चाहता हूं, एक बार मेरे साथ लाइव में आए, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या अधिकार था कि 70 महीने की वेजेस आपने डेली वेजर की रोक दी, जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी, जब आपके पास पूरी पावर थी, जब आपके पास
मैन ऑफ डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको आप वर्ल्ड लीडर कहते हो। क्या ऐसे वर्ल्ड लीडर बना जाता है? क्या गरीबों का गला काट के वर्ल्ड लीडर का तमगा हासिल होता है? क्या विकसित भारत डेली वेजरों की सैलरी रोक के बनेगा? अगर डेली वेजरों की सैलरी रोक के विकसित भारत बनाना चाहते हो, यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अभी तो हमारी जो स्क्वायर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जम्मू कश्मीर, एक तरफ माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, दूसरी तरफ जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार है। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, डेली वेजर फिर से पिसेगा? बिल्कुल पिसेगा। मैंने पहले ही कहा था, शायद आपके शायद ही इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा था बीसी रोड में कि इनको फुटबॉल बना के खेला जाएगा। आज वही फुटबॉल बना के डेली वेजर को खेला जा रहा है। असेंबली के अंदर बीजेपी मुद्दा उठाती है, जब 10 साल इनके पास मौका था कुछ नहीं किया, हमने उसको भी भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आपके हाथ से मौका निकल गया। आज बयान देते हैं लेकिन रेजुलेशन कोई नहीं लाता, बिल कोई नहीं लाता। डेली वेजर के हक में बिल किसी ने नहीं लाया। हमने देखा असेंबली शुरू होने से पहले पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, पूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्होंने समर्थन मांगा सभी पार्टियों से, 3 मुद्दों पे समर्थन दे दो। पहला डेली वेजर का इशू, दूसरा शराबबंदी का इशू और तीसरा उन्होंने पता नहीं और क्या एक इशू रखा था। भाई आपने समर्थन तो मांग लिया, आपने बिल क्यों नहीं लाया अभी तक? क्यों नहीं लाया? क्योंकि सिर्फ सियासत करनी है। दूसरा, बीजेपी के पास मौका था, आज अपोजिशन में थे, एक रेजुलेशन ले आते कि उमर साहब आप डेली वेजर को पक्का करो, क्योंकि उनको भी पता है कि हम डेली वेजर के हक में नहीं है, सिर्फ बयानबाजी हक में है, डेली वेजर के हक में नहीं है। क्या नहीं मिल सकता? और आपने कहा केंद्र सरकार और एलजी सरकार, ये सब मिले हुए हैं। अब स्कॉर्पियो लेनी थी, क्या एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन किया? अभी इन्होंने कल ही बात चली है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। आज मुझे लग रहा है वो उसके ऊपर सारे एग्री हैं और सीडीएफ बढ़ गया, सीडीएफ 4 करोड़ हो गया। आज अभी न्यूज आ गई असेंबली से कि 4 करोड़ सीडीएफ कर दिया गया। तब ये साथ में है। उमर साहब को फॉर्च्यूनर लेनी थी, वहां कोई दिक्कत नहीं आई किसी को, एलजी साहब ने भी साइन कर दिए, सब कुछ हो गया। तो इससे ये दर्शाता है कि जम्मू की जनता को दिखाने के लिए उमर साहब और एलजी साहब 2 अलग अलग हैं, असल में पर्दे के पीछे सब एक है। सब एक है। तो देखिए 72 घंटों की काम छोड़ हड़ताल पर जम्मू संभाग के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो अब 8 बजे से, यानी कि जो 8 बज चुके हैं और अब तो काफी समय हो चुका है, लेकिन 8 बजे से इन्होंने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। और अगर आप सेंट्रल पंपिंग स्टेशन नरवाल की बात करें, अंदर सीआरपीएफ के जवान हैं, जेई है और जितने भी अधिकारी हैं वो सब इस वक्त अंदर हैं, क्योंकि ये मेन है। और उसके बाद अब सुबह जब सूर्य उदय होगा तो क्या लोगों के घरों में पानी जा पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जेई या वो परमानेंट मुलाजिम जो पीएचई या जल शक्ति विभाग में काम कर रहे हैं, क्या वो जाएंगे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने? वो अब देखने वाली बात होगी। कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जिसको लीड जो है रवि जी करेंगे, इनके साथी करेंगे, जिनके मेंबर्स जो हैं। और हम उम्मीद करते हैं, और मैं हमेशा यही कहता हूं, हिंदुस्तानी पत्रकार की एक ही डिमांड है कि हमारे जितने भी डेली वेजर्स भाई हैं, और ऐसे ऐसे भी डेली वेजर्स हैं जिनके घर में खाना तक नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और कुछ डेली वेजर्स का तो स्वर्गवास हो गया, और कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जिनके घर में बेटियां लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आए, ऐसी ऐसी स्टोरी, ऐसी ऐसी खबरें सामने आई, और ऐसे भी डेली वेजर्स हैं जिनके कच्चे मकान हैं। तो देखिए बहुत सारी इसमें विडंबना रही है कि सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन मसला जो है किसी ने भी हल नहीं किया। चाहे वो एनसीपीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जितने भी लीडर्स आए, किसी ने सीरियस होकर किसी ने भी जो है मुद्दा हल करने की कोशिश नहीं की। उमर अब्दुल्ला की सरकार है इस वक्त, और उन्होंने फिर से रिपोर्ट मांगी है कि अब अगला बजट सत्र शुरू होगा अगले साल, और उसके बाद डाटा जो कलेक्ट होगा उसके बाद फिर इस पे डिबेट होगी या बातचीत होगी। लेकिन 1 साल का इंतजार ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। असेंबली चल रही है, इसी पर जो है मुद्दा बने और हमारा जो है कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसको लेकर ये तमाम जो डेली वेजेस हैं इनके लिए कोई ना कोई अच्छी खबर मिले। अब आपको क्या लगता है, ये खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखकर रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनास के साथ। जय।